नमस्कार, जल प्रणाम। बूंदों के न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं मैं, रेडियो जल मित्र शोभित। और मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। जी, और आज हम बात करने जा रहे हैं अजय क्रांतिकारी जी से, और जो कि जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, प्रमुख पर्यावरण सेना और जल सभा और जल पंचायत के माध्यम से सामुदायिक चेतना का ये कार्य कर रहे हैं। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी में। वेलकम सर। जी, ग्रीन नमस्कार। जी, ग्रीन नमस्कार जी सर, ये पर्यावरण सेना क्या है और ये कैसे काम करती है? जी, पर्यावरण सेना जैसे नाम से ही है कि सेना मतलब सुरक्षा के काम आना। तो हमारी धरती का पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है, इसके लिए हम लोगों ने ये ठाना कि हमारा पर्यावरण, इसको हम बचाएंगे। और हमारे पर्यावरण सैनिक जो गांव-गांव हमारे जो हमसे जुड़े लोग हैं, वो नजर रखते हैं पर्यावरण संरक्षण पर, चाहे जल संरक्षण हो, चाहे पेड़ों की कटान हो, वृक्षारोपण हो, जल जंगल जमीन की रखवाली करने वाले हमारे सैनिक, जिनको हम पर्यावरण सैनिक कहते हैं जी। और ये पर्यावरण सेना का हमारा उद्देश्य है कि अपना पर्यावरण हम मिलकर बचाएंगे, हम चौकसी बरतेंगे, लोगों को जगाएंगे और मिलकर के अपना पर्यावरण बचाएंगे। जी सर, आप जल सभा जल पंचायत के माध्यम से सामुदायिक चेतना का काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, जहाँ पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, बिना जल संरक्षण के पर्यावरण को बचाया नहीं जा सकता। हम लोगों ने ये माना कि अपना पानी, हम पानीदार बने, और सबसे पहले हम लोग गांव को चिन्हित करते हैं, गांव में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, आइए हमारे जल पर कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कैसे हम, हमारा परिवार, हमारा समाज पानीदार बनेगा। तो जल सभा का आयोजन करते हैं, इसमें ऐसे लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं जिनकी बात लोग मानते हैं, समुदाय उनकी इज्जत करता है। और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जल की चर्चा। उसमें एक समझ बनती है कि अब हमारा गांव पानीदार बनेगा, हम अपने गांव के जल स्रोतों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे, और जो हमारा रेन वाटर है, जो बरसात का पानी है, अब हमारे गांव से निकल कर नहीं जाएगा, और बूंद बूंद पानी की सुरक्षा का संकल्प वो पूरा ग्राम समाज लेता है। उसके बाद फिर हम एक के ग्राम पंचायतों में वहां पर पंचायतों के बैठकों करते हैं, जल पंचायत होती है, और जल पंचायत निर्णय लेती है कि अपने हम जो हमारा विकास की यात्रा है, उसमें सबसे पहले हम जल विकास की बात करेंगे, जल संचयन की बात करेंगे, और शुरू होता है अपना पानी बचाने का अभियान जल पंचायत के माध्यम से। इसमें सभी को हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। और जैसे सब जानते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर हम बूंद बूंद पानी नहीं बचाए, अगर अपना पानी ऐसे बहाते रहे, तो धरती से जीवन खत्म हो जाएगा और हमारी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। तो जल पंचायत और जल सभा एक दूसरे के पूरक हैं। पहले हम गांव में जल सभा करते हैं, जल सभा से मन बनाते हैं पानी बचाने का। उसके बाद हम लोग जल पंचायत करके, जल पंचायतों के माध्यम से एक नियम बनता है कि हम अपना पानी स्टोर करेंगे, हम किस तरह से पानी को बचाएंगे, क्योंकि पानी बचेगा तभी जीवन बचेगा, तभी पर्यावरण बचेगा। सर, आपने 500 से अधिक जल पंचायत और जल सभा का आयोजन किया अब तक। लोगों का क्या रिस्पांस मिला है और क्या बदलाव देखने को मिला है जब से आपने शुरुआत की, और अब लोगों का नजरिया और वहाँ की स्थिति क्या कुछ बदली है? जी, बिल्कुल बदली है, क्योंकि लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि पानी बर्बाद करते हैं, पानी खर्च होता है। क्योंकि अभी भी जिस हम समुदाय की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, उनको लगता है पानी तो अथाह है, बर्बाद करो, क्योंकि पानी से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पहले तो हम उनको पानी के बूंद की कीमत बताते हैं कि जल एक एक बूंद हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो जब ये सब बातें होती हैं, तो लोग तैयार होते हैं कि भाई देखो, हम लोग बताते हैं, देखिए सब कुछ हो सकता है, पैसा कमा सकते हैं, मगर आप पानी नहीं कमा सकते। उसके लिए हम लोगों को जब जगाते हैं, तो लोग खड़े होते हैं कि भैया ये पैसा कमा के क्या करेंगे जब पानी नहीं रहेगा। क्या क्या हम लोग चर्चा करते हैं, क्या कभी सोचा था किसी ने पानी बिकेगा? आज पानी की बिक्री हो रही है, हमारा पानी बिक रहा है। तो लोग खड़े हो रहे हैं और लोग अपने जल स्रोतों को, जैसे हमारा एक बड़ा अभियान, अपने जो हमारा जो लोकल स्थानीय जल स्रोत, जैसे कुआं है, कुओं को हम लोग फिर से
जीवन देते हैं, फिर से रिचार्ज करते हैं। जब हमारा कुआं पानीदार बनता है तो हम पानीदार बनते हैं। लोगों ने इसमें अपने छतों का जो रेन वाटर, जो बरसात का पानी है, वो पानी जो है लोग पाइप लगा करके, जो मृत कुएं हमारे हैं, जो मृत हो गए हैं, उनमें वो पाइप डाल करके बरसात के पानी को रोकते हैं और अगले सीजन वो कुआं हमें पानी दे रहा है। लोग पानी की सुरक्षा कर रहे हैं, पानी की बर्बादी को रोक रहे हैं। अब लोग ऐसा नहीं है कि खुले में नल को छोड़ दे रहे हैं, लोग पानी देते हैं उतना जितना उनको जरूरत है। अजय जी, एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई जो बहुत अच्छी लगी कि लोग छतों के पाइप को कुओं से कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे जो बरसात का पानी जो छतों के माध्यम से नाली में चला जाता है वो अगर डायरेक्ट कुओं में चला जाएगा तो कुएं फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे। ये एक बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए काम भी आएगा। सर, आज एक बहुत विशेष तारीख है, 22 तारीख है और प्राण प्रतिष्ठा होनी है और कहते हैं कण कण में प्रभु श्री राम विराजमान है। तो जल में भी प्रभु श्री राम है, नभ में भी प्रभु श्री राम है और हमारे थल में भी प्रभु श्री राम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, श्री राम तो कण कण में है और आज पूरा देश, पूरी दुनिया राम में है। आज श्री राम की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में। और राम के बारे में देखिए, हमारा पंच तत्व ये जो है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और इन्हीं को मिला के राम बने हैं। और राम की एक अपनी मर्यादा है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और जब राम की हम सेवा कर रहे हैं, राम का नाम ले, राम को याद कर रहे हैं, तो हमें आज भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलते हुए एक संकल्प लेना है कि हम अपनी मर्यादा को बनाए रखें, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, और जहां भी हम हैं, राम के जो अच्छे चरित्र हैं, जो उनके जो चरित्र है समाज को आगे बढ़ाने का, हम उसको अपनाएं। और मुझे कहना यह है कि हम लोग अपने जल की मर्यादा को बनाए रखें। बूंद बूंद पानी बचाने का जो सपना, जो संकल्प, जो जरूरत है, उसको लेके चले। और प्रभु श्री राम ने मर्यादा तो देखिए, जब समुद्र नहीं, जब वहां लंका जाने के लिए पुल बन रहा था, भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादा को देखा और जल संरक्षण पर निर्णय लिया कि हम समुद्र को सुखा नहीं सकते, नहीं तो तमाम जीव जंतु, दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो जल की मर्यादा भी भगवान श्री राम ने हम सबको संदेश दिया है। आज मैं आकाशवाणी लखनऊ की ओर से, मैं अपनी तरफ से, पर्यावरण सेना की तरफ से सबसे हरित अपील करता हूं कि आइए, अपने कल के लिए, अपने जीवन के लिए हम लोग जल को बचाएं और भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल करके जल की मर्यादा, जीवन की मर्यादा को बनाए रखें। आखिर में एक बात मुझे कहनी है, हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट चलता है कि जितनी लगी हो प्यास उतनी भरो गिलास। हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना करें, शोषण ना करें, बल्कि नैतिक रूप से दोहन करके अपने धरती को बचाएं। बहुत बहुत आभार अजय जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। लोगों को जरूर इससे लोगों में जागरूकता आएगी और जरूर लोग इस बारे में विचार करेंगे और लोगों से भी साझा जरूर करेंगे। बहुत बहुत आभार अजय जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत ग्रीन थैंक्स, हरित प्रणाम। थैंक यू सर। तो श्रोताओं, ये थे अजय क्रांतिकारी जी, जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, प्रमुख पर्यावरण सेना। आज जिस विषय पर हमने बात की वो है जल सभा और जल पंचायत के माध्यम से सामुदायिक चेतना जी। और बूंदों की न टूटे लड़ी यहीं का प्रोग्राम, आज का अंक यहीं संपन्न होता है। आज बूंदों की न टूटे लड़ी का 142वां अंक था और हमने अजय जी से बातचीत करी और अभी हम कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो हम आपकी आई, हमारी बूंदों की न टूटे लड़ी की जो मेल आईडी है उस पर वो प्रतिक्रियाएं हम इस जो राम भजन है उसके बाद हम पढ़ेंगे। अगर आपने भी कुछ ऐसा काम किया है तो आप हमें हमारी मेल आईडी bkntl100@gmail.com पे भेज सकते हैं कि आप क्या कुछ कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में। फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र शोभित आज के इस अंक से आपसे विदा लेते हैं।